अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है स्टार्टअप बिजनेस रजिस्ट्रेशन एंड टैक्सेशन इन पाकिस्तान। इसमें जो हम पॉइंट्स को कवर करेंगे उसमें सबसे पहले व्हाई रजिस्टर योर बिजनेस, सेकंड which form of registration is suitable for your business, third what are the implication of income tax and sale tax as per the form of registration, fourth advice for startup or for business registration, fifth what is startup as per income tax ordinance 2001. Now come towards the first point, why register your business, why are you in this business in the first place. जो भी हम बिजनेस शुरू करते हैं या जो भी बिजनेस हम फ्यूचर में शुरू करने का इरादा रखते हैं, उसके अंदर सबसे अहम चीज जो होती है वो होती है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। कि जो बिजनेस हम शुरू करने जा रहे हैं या जो बिजनेस हम कर रहे हैं, उस बिजनेस के जरिए वो कौन से ऑब्जेक्टिव हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं। तो डिफरेंट ऑनर्स के डिफरेंट बिजनेसेस में डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको अचीव करने के लिए वो बिजनेस की एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं। इन एक्टिविटीज में एक एक्टिविटीज कहलाती है फॉर फन। बहुत से लोग बिजनेस अपनी हॉबी से रिलेटेड स्टार्ट करते हैं और उनको बिजनेस करने का जो मेन मकसद या पर्पस होता है वो होता है कि अपनी हॉबी को यूटिलाइज, अपने बिजनेस को, एक्टिविटीज को अपनी हॉबी के अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करके फन हासिल करना। सेकंड जो हमारे पास होता है रीजन वो होता है बोर्डिंग द बैंड वैगन्स, थर्ड जस्ट ट्राइंग योर लक, फोर्थ सीरियसली फोकसिंग। तो कुछ लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं अपनी लक को आजमाने के लिए कि वो कितना लक उनका साथ देती है और वो किस हद तक अपने बिजनेस को मैक्सिमम कामयाबी की तरफ लेकर जा सकते हैं। कुछ लोगों का बिजनेस स्टार्ट करने का मेन फोकस जो होता है वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, तो वो सीरियसली फोकसिंग करते हैं टुवर्ड्स बिजनेस। व्हाट इज द स्केल यू आर लुकिंग एट। तो यहाँ पे एक सवाल क्वेश्चन रेज होता है कि वो बिजनेस का क्या स्केल है जिसके अकॉर्डिंगली आप अपने बिजनेस को देखना चाहते हैं और अपने बिजनेस को किस हद तक ग्रो करना चाहते हैं। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि किसी भी बिजनेस के करने के लिए क्रिएट किए जा सकते हैं और हम इन ऑब्जेक्टिव को थ्रू आउट बिजनेस अचीव कर सकते हैं। द गोइंग कंसर्न, स्टैंडिंग ऑफ एंटरप्राइजेस। अगर हम स्टैंडिंग ऑफ एंटरप्राइजेस की बात करें तो बुनियादी तौर पाकिस्तान के अंदर एंटरप्राइजेस हैं वो दो तरह की हैं, एक इंटरनेशनल और दूसरी नेशनल। इंटरनेशनल में जो मेन फेमस ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान टैक्सेशन लॉ के तहत अपनी परफॉर्मेंस को एग्जीक्यूट कर रही हैं, उसमें है IBM जो कि 1911 में रजिस्टर्ड हुई थी यहाँ, और जब से यहाँ पर जो है वो बिजनेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट 1975 से, एप्पल 1976 से, सोनी 1946 से, यूनिलीवर 1929 से, प्रॉक्टर एंड गैम्बलर 1837 से, नेस्ले 1866 से। इसमें जो पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें आदमजी ग्रुप है जो 1947 से बिजनेस को परफॉर्म कर रहा है, और टेक्समिट है जो 1922 से बिजनेस एक्टिविटी को जिन्होंने स्टार्ट किया।
एटलस ग्रुप 1962 से इन्होंने अपने बिजनेस का स्टार्टअप लिया। सी ए स्पोर्ट्स 1958 से इन लोगों ने बिजनेस को स्टार्ट किया। दाऊद ग्रुप 1948 से इन्होंने बिजनेस एक्टिविटी एग्जीक्यूट की। गुल अहमद 1953 से बिजनेस एक्टिविटी कैरी ऑन कर रहे हैं। सर्विस शूज 1928 से पाकिस्तान में बिजनेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। बाटा पाकिस्तान 1942 से बिजनेस एक्टिविटी को स्टार्ट कर चुके हैं। विच फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन इज सुटेबल फॉर योर बिजनेस? बिजनेस के स्ट्रेटेजिक डिसीजन में जो एक अहम डिसीजन होता है वो होता है कि जो बिजनेस आप स्टार्ट करने जा रहे हैं उस बिजनेस की वो कौन सी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो आपके लिए सुटेबल है, जो आपके बिजनेस के साथ मैच कर सके, जो आपको लीगल कंसिडरेशन में फेवरेबल हो। तो ये मेन डिसीजन होता है किसी भी एंटरप्रेन्योर या ऑनर का जो कि बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कि कौन सी वो फॉर्म है रजिस्ट्रेशन की जो उनके लिए आइडियल और सुटेबल हो सकती है। लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बुनियादी तौर पे बिजनेस एक्टिविटीज में हम ऑर्गेनाइजेशन को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप कहलाता है प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन और एक ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप कहलाता है नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन हम उन ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जिनका मेन मकसद होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हम उन्हें कहते हैं जिनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है फैसिलिटेट द पीपल नेशंस। तो इस तरह हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे लिए स्मॉल लेवल ऑफ बिजनेस के लिए आइडियल फॉर्म ऑफ ऑनरशिप होती है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप वो टाइप्स ऑफ ऑनरशिप है जिसमें नॉर्मली एक इंडिविजुअल सिंगल ऑनर होता है और जो कि बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस का रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन होता है वो होता है पार्टनरशिप, जो कि अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत डेवलप होती है। और पार्टनरशिप वो ऑनरशिप है जिसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20 ऑनर्स होते हैं जो कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मिलकर इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस को आपस में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप्स ऑफ ऑनरशिप है वो है एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2017। ये वो पार्टनरशिप की एक यूनिक टाइप्स है जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। नॉर्मली सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप वो बिजनेस की ऑनरशिप्स हैं जिसमें ऑनर्स की लाइबिलिटी टुवर्ड्स डेट अनलिमिटेड होती है, यानी डेट को क्लियर करने के लिए ऑनर की पर्सनल प्रॉपर्टी को यूटिलाइज किया जा सकता है। लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप है जिसमें ऑनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टीज पर्सनल एसेट सिक्योर होते हैं, क्योंकि डेट को रिटर्न करने के लिए उनकी लाइबिलिटी सिर्फ बिजनेस तक होती है, उनकी पर्सनल एसेट्स तक नहीं होती। ऐसी पार्टनरशिप को हम कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जो कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2017 के तहत अमल में आती है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास जो है वो है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट 2017। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज जो कि वो कंपनीज होती हैं जिनमें ऑनर की लाइबिलिटी टुवर्ड्स डेट जस्ट लाइक ए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के तहत की तरह लिमिटेड होती है, और इन यहाँ पर भी ऑनर के पर्सनल एसेट सिक्योर होते हैं। तो ऐसी कंपनी जो कि
जिनकी जिम्मेदारी जो है डेट को क्लियर करने की लिमिटेड होती है, ऐसी कंपनी को हम कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज, जो कि अंडर कंपनीज एक्ट 2017 के तहत अमल में आती हैं। उसके बाद एक ऑप्शन हमारे पास और होता है, और वो होता है सिंगल मेंबर कंपनीज। वो कंपनीज होती हैं जिसमें एक ही ऑनर होता है और जो कि होल कंपनी का रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर एक और टाइप्स ऑफ ऑनरशिप है जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, जिसमें ऑनर की तादाद कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 तक होती है। और ये भी एक यूनिक टाइप्स ऑफ कंपनीज होती है जो कि बिजनेस एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं इसके तहत। फिर पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, की पब्लिक वो कंपनीज होती हैं जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तहत वजूद में आती हैं। इनको अनलिस्टेड इसलिए कहते हैं क्योंकि इन कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं किया जाता। पब्लिक लिस्टेड कंपनी, ये वो कंपनीज हैं जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तहत अमल में आती हैं और ये स्टॉक एक्सचेंज से लाजमी अपने आप को रजिस्टर्ड करवाती हैं, इसलिए इनको हम पब्लिक लिस्टेड कंपनी कहते हैं। तो ये मैक्सिमम वो ऑनरशिप है जिसके तहत प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट कर सकते हैं और बिजनेस को हम आगे फर्दर ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर हमारे पास है व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ इनकम टैक्स एंड सेल टैक्स एज पर द फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन। वो क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं जो कि इनकम टैक्स से रिलेटेड या सेल्स टैक्स से रिलेटेड आपको रजिस्ट्रेशन के वक्त फोकस करनी होती हैं। इसके लिए हम देखेंगे टैक्सेशन ऑन बिजनेस, कि जो बिजनेसेस हैं इनमें टैक्सेशन का ट्रेंड क्या है, प्रैक्टिसेस क्या हैं, इनकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं। इसमें सबसे पहले है इनकम टैक्स, जो कि किसी भी बिजनेस से हासिल होने वाली इनकम के ऊपर जो अप्लाई किया जाता है उसको हम इनकम टैक्स कहते हैं। बिजनेस से हासिल होने वाले प्रॉफिट पे जो अप्लाई होता है उसको हम इनकम टैक्स कहते हैं। फिर उसके बाद जनरल सेल टैक्स, जनरल सेल टैक्स फॉर द सेल्स ऑफ गुड्स। ये वो टैक्स है जो गुड्स के ऊपर अप्लाई होता है और ये एट अ टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स के चार्ज किया जाता है। इसको हम कहते हैं जनरल सेल टैक्स, जिसकी शॉर्ट फॉर्म जीएसटी भी है। ये प्राइस ऑफ गुड्स के अंदर शामिल कर दिया जाता है और कंज्यूमर इस टैक्स को पेड इनडायरेक्ट टैक्स के तहत पे करता है। सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज फॉर रेंडरिंग सर्विसेज। मुख्तलिफ नौइयत से बिजनेस बुनियादी तौर पे दो तरह के होते हैं, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग और एक होता है सर्विसेज। मैन्युफैक्चरिंग में जो बिजनेस इंगेज होते हैं वो फिजिकली गुड्स, टेंजिबल गुड्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और सर्विसेज बिजनेस वो होते हैं जो कि इंटेंजिबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो जो इंटेंजिबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं उनको सर्विस बिजनेसेस कहते हैं, इनके ऊपर जो टैक्स अप्लाई होता है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्साइज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट। कुछ स्पेसिफिक गुड्स ऐसी होती हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में प्रोड्यूस की जाती हैं और उनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी अप्लाई होती है। फोर्थ है कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी। कस्टम और इंपोर्ट ड्यूटी वो ड्यूटीज होती हैं जो कि नॉर्मली जब फॉरेन ट्रेड के ज़रिए एक कंट्री दूसरी कंट्री को सेल करती है डिफरेंट प्रोडक्ट, तो फर्स्ट कंट्री उस पर जो टैक्स अप्लाई करती है उसको हम कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इम्प्लीकेशन ऑफ टैक्सेशन फॉर प्रोप्राइटरशिप एंड एलएलपीज। प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो हमारे पास इम्प्लीकेशंस है उसमें इनकम टैक्स एट अ रेट ऑफ इंडिविजुअल्स। प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो टैक्स अप्लाई होता है उस टैक्स का रेट जो होता है वो इंडिविजुअल्स बेसिस पर होता है। सर्विसेज टैक्स इफ टैक्सेबल सर्विसेज आर रेंडर्ड।
सर्विसेज बिजनेस के अंदर वो स्पेसिफिक सर्विसेज जिनके ऊपर टैक्स अप्लाई होता है और फिर उनको जो रेंडर्ड करते हैं। जनरल सेल टैक्स इफ कंडीशन फॉर मैंडेटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन आर मेट। तो जनरल सेल टैक्स वो टैक्स होते हैं जो कि जिनकी मैंडेटरी कंडीशन होती है और जिनको रजिस्ट्रेशन के तहत अप्लाई किया जाता है। उसके बाद है LLPs, इनकम टैक्स एट रेट ऑफ AOPs। ये वो इनकम टैक्स होता है जो कि अप्लाई होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के ऊपर और इसके तहत जो है होने वाले प्रॉफिट के ऊपर इसको चार्ज किया जाता है। सर्विसेज टैक्स इफ टैक्सेबल सर्विस आर रेंडर्ड। अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स जो सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही हैं उनके ऊपर टैक्स अप्लाई होता है और वो सर्विस जो रेंडर की जाती है। जीएसटी जनरल सेल्स टैक्स इफ कंडीशन फॉर मैंडेटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन आर मेट। नेक्स्ट implication of taxation for companies, income tax। Income tax withholding tax agent withholding income tax on salaries and other payment filer non-filer। इनकम टैक्स नॉर्मली बिजनेस प्रॉफिट के साथ साथ एम्प्लॉयज यानी सैलरी पर्सन पे भी अप्लाई होता है और इस डोमेन में हम एम्प्लॉयज को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट फाइलर और सेकंड नॉन फाइलर। फाइलर वो लोग होते हैं जिनको टैक्स नेट में शामिल किया जाता है और उनको स्पेसिफिकली जो है NTN नंबर अलॉट किया जाता है और ईयरली बेसिस पर उनकी इनकम को कैलकुलेट करके उनकी अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स उनसे चार्ज किया जाता है। नॉन फाइलर वो लोग होते हैं जो कि टैक्स नेट में शामिल नहीं होते, उनके पास कोई नेशनल टैक्स नंबर नहीं होता और यही वजह है कि उनकी इनकम को ना कैलकुलेट किया जाता है और ना वो आमतौर पर टैक्स देते हैं। इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम। इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम जो चार्ज होता है उसकी परसेंटेज जो है स्मॉल कंपनीज 24%, 20% इन 2023, अदर कंपनीज 29%। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स लॉ हम कंपनीज को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक कंपनी कहलाती है स्मॉल और दूसरी कंपनीज कहलाती हैं लार्ज कंपनीज। तो जो स्मॉल कंपनीज हैं उनके ऊपर जो टैक्स अप्लाई होता है वो 24% होता है और जो अदर एक्सेप्ट स्मॉल कंपनीज दीगर कंपनीज होती हैं उनके ऊपर जो टैक्स अप्लाई होता है वो होता है 29%। इनकम टैक्स ऑन डिविडेंड ऑफ द कंपनीज 15%। कंपनीज अपने प्रॉफिट में से जो शेयर होल्डर को प्रॉफिट डिवाइड करती हैं जिसे हम डिविडेंड कहते हैं, उस डिविडेंड के ऊपर जो टैक्स अप्लाई होता है उसका रेट होता है 15%। आमतौर पे कंपनीज के प्रॉफिट पर टैक्स कंपनीज के प्रॉफिट पे ड्यूल टैक्स अप्लाई होता है। एक टैक्स जब अप्लाई होता है जो कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट होता है और सेकेंड टाइम सेम प्रॉफिट पे टैक्स जब अप्लाई होता है जब उसको डिविडेंड के तौर पे शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो जब शेयर होल्डर को डिवाइड किया जा रहा होता है प्रॉफिट तो हर शेयर होल्डर के उस प्रॉफिट में से 15% टैक्स अगेन डिडक्ट किया जाता है। टर्नओवर टैक्स, मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। तो बुनियादी तौर पे मिनिमम टैक्स टर्नओवर टैक्स इज 1.5%। मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स इज 17% ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट, यानी जो अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के तहत जो प्रॉफिट डिक्लेयर होता है उसके ऊपर जो टैक्स अप्लाई होता है वो होता है 17%। Implication of taxation for companies,
सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंटेंजिबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही होती है, सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कहलाती हैं, उनके ऊपर जो टैक्स अप्लाई होता है वो कहलाता है सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन अंडर द सर्विस टैक्स एक्ट सिंस सेल टैक्स एक्ट 2011, इनके लिए लाजमी होता है कि वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं, और इसके ऊपर जो रूल अप्लाई होता है वो है सेल्स टैक्स एक्ट 2011। मैंडेटरी विदहोल्डिंग और सर्विसेज टैक्स ऑन वेंडर्स इनवाइस, इन पे जो विदहोल्डिंग टैक्स सर्विसेज पे अप्लाई होता है वो होता है वेंडर अकॉर्डिंग टू वेंडर्स इनवाइस, जो अमाउंट वेंडर्स इनवाइस पे दर्ज किया जाता है। एडवाइस फॉर स्टार्टअप, कॉन्सेप्ट ट्रायल स्टेजेस, सोल प्रोप्राइटरशिप इज सिंगल फाउंडर, वो तमाम बिजनेस जो अपने इनिशियल स्टेज यानी स्टार्टअप पर होते हैं, तो जिसको हम ट्रायल स्टेज भी कहते हैं, तो वो ऑनरशिप जो सोल प्रोप्राइटरशिप लेवल यानी जिसमें सिंगल ऑनर होता है, एक सिंगल फाउंडर होता है। डेवलपमेंट स्टेज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी इफ मोर देन वन फाउंडर, ये वो स्टेज होता है जिसके अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जिसमें एक से ज्यादा ऑनर यानी 2 या 20 के दरमियान ऑनर होते हैं। ग्रोथ स्टेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसमें ऑनर की तादाद 20 to 50 होती है। पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी जिसमें ऑनर्स की तादाद मिनिमम 7 और मैक्सिमम एज मच एज पॉसिबल। पब्लिक लिस्टेड कंपनी जिसके अंदर ऑनर की तादाद मिनिमम 7 और मैक्सिमम एज मच एज पॉसिबल। तो ये बुनियादी तौर पे 3 स्टेज होते हैं। नॉर्मली बिजनेस जो है स्टार्टअप फेज में स्मॉल लेवल पर होता है, जो ट्रायल स्टेज कहलाता है, जिसमें हम चेक करते हैं कि बिजनेस आइडिया जो है किस हद तक कामयाब होगा, बिजनेस किस हद तक अपने टारगेट्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकेगा। तो ये बिजनेस नॉर्मली सोल प्रोप्राइटरशिप बेस होते हैं। फिर जब बिजनेस का आइडिया सक्सेसफुल हो जाता है, बिजनेस ग्रो करने लगता है, तो इसकी ऑनरशिप को तब्दील कर दिया जाता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में, और इसके तहत इस बिजनेस को फर्दर ग्रो किया जाता है। और अगर बिजनेस फर्दर इम्प्रूव होता है और कंटिन्यूसली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाता है, तो फिर ग्रोथ स्टेज आता है। इस स्टेज में बिजनेस की ऑनरशिप को कंपनी की शक्ल दे दी जाती है, और जिसमें हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं: प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी या पब्लिक लिस्टेड कंपनी। टैक्स बिजनेस फॉर स्टार्टअप्स, वो कौन कौन से एडवांटेजेस हैं, वो कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो कि स्टार्टअप फेज में बिजनेस को हासिल होता है टैक्स नेट में शामिल होने की बुनियाद पर। उसमें सबसे पहले है स्टार्टअप डेफिनेशन अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, सेक्शन 262A। स्टार्टअप मीन्स, इन द लाइट ऑफ सेक्शन 262A, क्या हम मीनिंग्स अक्स करते हैं स्टार्टअप बिजनेस से, यानी कि हाउ टू डिफाइन द स्टार्टअप बिजनेस। तो इसके लिए स्पेसिफिक ऑर्डिनेंस 2001 के अंदर क्लाउज 262A मौजूद है, जो डिफाइन करती है डिटेल रिगार्डिंग स्टार्टअप बिजनेस। इसके अंदर जो हमारे पास डिटेल मौजूद है: अ बिजनेस ऑफ अ रेजिडेंट इंडिविजुअल or a company that commenced on after first day of July 2012, and the person is engaged in or intend to offer technology driven product or services to any sector of the economy, provided that
The person is registered with and duly certified by Pakistan Software Export Board (PSEB) and has turnover of less than 100 million in each of the last 5 tax year। हम स्टार्टअप बिजनेस को इस तरह डिफाइन करते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी कंपनी जो कि बिजनेस को स्टार्ट करती है और वो जो अपने उस बिजनेस से जो आउटपुट यानी जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है वो टेक्नोलॉजी ड्राइवन बेस्ड होती हैं या जो सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा बनती हैं। अगर इन कंपनीज का टर्नओवर लेस देन 100 मिलियन है ईच ऑफ द लास्ट 5 टैक्स ईयर, तो इस स्टेटमेंट के तहत वो तमाम कंपनीज स्टार्टअप कहलाती हैं, यानी वो अपने बिजनेस के इनिशियल स्टेज पर मौजूद हैं। एग्जेम्पशन अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अब यहाँ पे वो बात करेंगे बेनिफिट्स की, एडवांटेजेस की जो कोई स्टार्टअप बिजनेस के तौर पर उनको एग्जेम्पशन फराहम की जाती है। सेकेंड शेड्यूल पार्ट 1 एग्जेम्पशन फ्रॉम टोटल इनकम क्लॉज 143 प्रॉफिट एंड गेन ड्राइव बाय स्टार्टअप एज डिफाइंड इन क्लॉज 62A of Section 2 for the tax year in which the startup is certified by the Pakistan Software Export Board and the following 2 tax year। यहाँ पर उन स्टार्टअप कैटेगरी में शामिल होने वाले बिजनेसेस को अकॉर्डिंग टू टोटल इनकम सेक्शन 143 एंड सेक्शन 62A के तहत जो एग्जम्पशन फराहम की जाती है, जो रियायत दी जाती है टैक्स के अंदर, वो हमारी वो तमाम रजिस्टर्ड जो कि अकॉर्डिंग टू सर्टिफाइड बाय पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के तहत रजिस्टर्ड होती है, उनको बुनियादी तौर पे इनिशियल 2 ईयर्स तक फराहम की जाती है। सेकेंड शेड्यूल पार्ट 4 43F the provision of section 153 shall not apply in the case of a startup being recipient of payment as defined in clause 62A of section 2। इसमें जो सेकंड शेड्यूल जिसका पार्ट 4 है उसके तहत वो तमाम प्रोविजन सेक्शन जो कि 153 के तहत उनके ऊपर जो है ये रियायत अप्लाई नहीं होती। वो तमाम रिसिपेंट या पेमेंट जिनको इनके तहत डिफाइन किया जाता है इन द लाइट ऑफ सेक्शन 62A ऑफ सेक्शन 2। Second schedule part 4 sub clause of clause 11A exemption from levy of minimum turnover tax US 130। सेकेंड शेड्यूल पार्ट 4 के तहत जो क्लाउज हमारे पास मौजूद है 11A के तहत एग्जेम्पशन जो होती है फ्रॉम लेवीज ऑफ मिनिमम टर्नओवर के अकॉर्डिंगली। कंक्लूजन, तो ये हमारा आज का सेक्शन था जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि वो तमाम बिजनेस जो कि स्टार्टअप फेज पर स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप पे उन्हें किस तरह अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना चाहिए। तो इसके अंदर आज हमारा टॉपिक था स्टार्टअप बिजनेस रजिस्ट्रेशन एंड टैक्सेशन इन पाकिस्तान, जिसके अंदर हमने जो पॉइंट्स कवर किए वो थे व्हाई रजिस्टर योर बिजनेस, सेकंड which form of registration is suitable for your business, third what are the implication of income tax and sale tax as per the form of registration, fourth the advice for startup for business registration, fifth the what is the startup as per the income tax ordinance 2001।
फिर हमने इसमें डिस्कस किया व्हाई रजिस्टर्ड योर बिजनेस। उसमें हमने ऑब्जेक्टिव्स की बात की कि वो क्या ऑब्जेक्टिव है जिनके अचीवमेंट के लिए हम बिजनेस कर रहे हैं। फिर हमने बात की गोइंग कंसर्न के अंदर इंटरनेशनल एंड नेशनल कंपनीज की। फिर हमने डिस्कस किया विच फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन इज सुटेबल फॉर योर बिजनेस, वो कौन सी फॉर्म है जो सुटेबल है आपके बिजनेस के लिए। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो कौन कौन सी लीगल फॉर्म हमारे पास मौजूद है जो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर हमने डिस्कस किया व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑन इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स एज पर द फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट हमने देखा टैक्सेशन ऑन बिजनेसेस के बिजनेसेस के ऊपर जो टैक्सेशन है उनकी वैरायटी क्या है। देन हमने देखा इम्प्लीकेशन ऑफ टैक्सेशन फॉर प्रोप्राइटरशिप एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। फिर हमने नेक्स्ट फोकस किया इम्प्लीकेशन ऑफ टैक्सेशन फॉर कंपनीज। देन हमने फोकस किया इम्प्लीकेशन ऑफ टैक्सेशन फॉर कंपनीज सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया एडवाइस फॉर स्टार्टअप्स जिसके तीन स्टेज है, ट्रायल स्टेज, डेवलपमेंट स्टेज, ग्रोथ स्टेज। फिर हमने देखा टैक्स बेनिफिट फॉर स्टार्टअप, तो क्या क्या टैक्स बेनिफिट है जो कि अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत जिसके सेक्शन 262 ए के तहत फराहम किए जाते हैं। फिर हमने देखा एग्जेम्पशन अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, वो कौन कौन सी एग्जेम्पशन है जो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत फराहम की जाती है। यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक खत्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।